हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। किस तरीके से दोस्तों अलॉटमेंट हमको चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। किस तरीके से अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, कौन सी वेबसाइट पे आता हुआ दिखेगा, कब तक आ सकता है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो एक हमेशा सवाल उठता है कि किन की बिड्स को रिजेक्शन मिल सकता है, तो वो भी हम सब समझेंगे इस वीडियो में। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप वो खुशनसीब निकलते हैं तो 70 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 211 शेयर मिलेंगे। 130 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, तो अपने आप में काफ़ी स्मॉल आईपीओ था। अब अलॉटमेंट जानने से पहले हम समझते हैं अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। जो सब्सक्रिप्शन आया था दोस्तों इस आईपी में, वो अपने आप में काफ़ी धमाकेदार था। क्यूआईबी कैटेगरी ने 432 गुना इस आईपी को सब्सक्राइब किया। पर यहाँ हमेशा बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी से हमको मतलब होता है एचएनआई और रिटेल कैटेगरी से। तो 473 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता है टोटल मिलाकर। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई बाई 483.92 टाइम्स। सो अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। 483.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन आया वो इतना है 95.91 टाइम्स। तो बात ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी यही है कि बिग एचएनआई के अंदर हर 96 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 451 गुना सब्सक्राइब हुई। एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन था वो करीबन 424 टाइम्स के आसपास था, तो हर 424 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। रिटेल कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुई 164.48 टाइम्स। एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आता हुआ देखा वो करीबन 121 गुना के आसपास था। तो यहाँ पर हर 121 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज इसी तरीके की पॉसिबिलिटी रहती हुई दिखेगी। तो ये तो दोस्तों हमने समझा कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि बिड किसकी रिजेक्ट हो सकती है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दो तीन क्राइटेरिया होते हैं बिड को एक्सेप्ट करने के, और वही क्राइटेरिया रिजेक्शन के भी हो जाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? देखिए पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर आपने अपना जो प्राइस बैंड है उसको गलत सेलेक्ट किया। काफ़ी लोग क्या होता है कि अपर से लोअर प्राइस बैंड दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस आईपीओ में एक प्राइस बैंड था 65 से 70 रुपये का। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम 65 रुपीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, हमको कम पैसा चुकाना पड़ेगा, 70 रुपीज़ पे क्यों अप्लाई करें। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कंपनी ज़रूर अपर प्राइस बैंड लोअर प्राइस बैंड दोनों रखती है, बट अगर आपने 70 रुपीज़ पे आईपीओ में, याद रखिएगा, एप्लीकेशन नहीं लगाई है तो आपको याद रखिएगा नहीं मिलेगा ये आईपीओ। मान लीजिए आपने लगाया 69.9 या फिर 69 पे लगा दिया, राइट? तो क्या मुझे मिलेगा? द आंसर इज़ नो। आपको अप्लाई करना था 70 पे। अगर आपने इससे कम पे अप्लाई किया है तो आपको आईपीओ का बिड रिजेक्शन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो यूपीआई से लगाई है और उसमें भी थर्ड पार्टी से लगाई है। अब होता क्या है, देखिए थर्ड पार्टी में कुछ बैंक अलॉटमेंट देते हैं, कुछ बैंक नहीं देते हैं, बट थर्ड पार्टी में अगर आप देखेंगे मोस्टली रिजेक्शन अब आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने यूपीआई में थर्ड पार्टी यूज़ की, थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए किसी का आईपीओ का एप्लीकेशन लगाया, लेकिन जो बैंक से लगाया वो बैंक उसके डीमैट में अटैच नहीं था, या फिर वो बैंक उसके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे, तो उसको थर्ड पार्टी बोलते जाता है। तो अगर आपने इस तरीके से अपनी यूपीआई के थ्रू आईपीओ लगाया और थर्ड पार्टी यूपीआई से लगाया, तो भी याद रखिएगा रिजेक्शन आपको मिल सकता है। हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि काफ़ी बार अलॉटमेंट मिल भी जाता है, बट मेजरली दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी आप अवॉइड करिए। अगर आप थर्ड पार्टी अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपकी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तीसरी दोस्तों चीज़ होती है वो है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है कि लोग एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, एम्प्लॉय ना होने के बावजूद भी। बट इस आईपी में आप कह सकते हैं कि वो नहीं था तो एम्प्लॉय का चक्कर ही हट गया। हाँ ये है कि अगर आप कोई, काफ़ी लोग क्या होता है कभी कभार रिटेल में अप्लाई कर देते हैं, एचएनआई में भी अप्लाई कर देते हैं, तो उधर भी एक रिजेक्शन हो सकता है। बट मेजरली देखिए लोग गलती है नहीं करते हैं। तो वही दो जो शुरुआत की मैंने बात करी, याद रखिएगा, वही मेजर प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर आपका बिड को क्या हो सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है फ्रॉम द एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज वो टेक्निकल ग्राउंड पे आपकी बिड जो है वो सही नहीं बैठती है। ठीक है, अब आते हैं अलॉटमेंट पे, किस तरीके से चेक करना है। तो देखिए दो वेबसाइट्स है। पहली तो है दोस्तों बीएससी की वेबसाइट। यहाँ पर आपको आना है, इक्विटी पे क्लिक कर देना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद आपको नाम दिखेगा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब इशू नेम दिखा रहा है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो अपना पैन नंबर डालिए। इन दोनों में से किसी एक चीज़ को आपको डालना है, और यहाँ पे आप आई एम नॉट रोबोट एक कैप्चा होता है, उसको फिल कर देना है। देन सर्च पे क्लिक करना है। होगा क्या इससे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। अब एक कैच क्या है कि देखिए जो वेबसाइट है बीएससी की, उस पर नाम हर आईपीओ का दिखा देता है। जैसे अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे नाम दिखा रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये आपको दिख रहा है, राइट? लेकिन अभी हमको उससे मतलब नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों, बीएससी की वेबसाइट पे सब नाम पहले ही दिखाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट हम बीएससी का आज चेक कर सकते हैं, अभी तो आईपीओ चल ही रहा है। सो ये अपने आप में कि नाम वहाँ पर पहले दिखाना चालू कर देता है। अलॉटमेंट का दोस्तों एक समय होता है, राइट। अलॉटमेंट मेजरली देखा गया है कि 10 बजे से 11 बजे के बाद ही मोस्टली आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं तो अब 10-11 बजे के आसपास आ जाए। अब बिग शेयर की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी को अगर आप लास्ट 2-3 अलॉटमेंट देखेंगे तो थोड़े से लेट आते हुए दिखे, तो यहाँ पर चांसेस है कि अलॉटमेंट भी दोस्तों 11 से 12 बजे के बाद ही हो सकता है कि हमको आता हुआ दिखे, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी तगड़ा था। इसीलिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी होती है? रजिस्ट्रार की। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिग शेयर याद रखिएगा इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। अब थोड़ा सा समय लग सकता है। अब यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे तो नाम नहीं दिखा रहा है, जैसे आराध्य डिस्पोजल दिखा रहा है, ये एक एसएमई आईपीओ था। तो अभी कोई भी नाम जो हमको ढूंढना है वो नहीं दिखा रहा है, तो टाइम लग सकता है, राइट। टाइम लगेगा, ये है कि 11-12 बजे के बाद आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आता है कि आपका पैसा डेबिट हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट मिल गया। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया था और यूपीआई का मैंडेट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो भी आप मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट लग गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये सारी लिंक जो है दोनों की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा वो अपडेट कर दूंगा मैं, कहाँ पे? कम्युनिटी टैब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।